नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। इस चैनल पर आपका दोस्तों जो भी यूपी पुलिस का सिलेबस है उनसे संबंधित कंप्लीट वीडियो मॉडल पेपर लेक्चर सीरीज मिलेगी जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। इसलिए आपको एक भी मॉडल पेपर पार्ट मिस नहीं करना है। इस क्लास के अंदर दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए हो, नए क्वेश्चंस लेके आए हो जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए रहने वाली इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं क्लास। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने कमेंट करिए, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, बनावली, लोथल या रोपड़? कमेंट करें दोस्तों, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी से कमेंट करें। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका सभी बच्चे लोथल टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई। लोथल ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। कब इसकी खोज हुई थी? 1954 में हुई थी दोस्तों, 1954 में। और ये लोथल शहर किस वर्तमान स्थिति के? गुजरात में है, ये गुजरात में, ध्यान रखेंगे गुजरात का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन सी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा जिसने भी सी ऑप्शन टिक किया है। चलिए बिना देरी करे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत तक बने रहना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, आप लोगों के लिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। क्लास की हर एक मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस, कोयल, तोता या मोर? कमेंट करिए भाई, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? उत्तर प्रदेश के राज्य की पक्षी की बात करें दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा? राज्य की पक्षी क्या हो जाएगा? राज्य की पक्षी हो जाएगा आप लोग के लिए सारस दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है भाई? सारस है, ध्यान रखिएगा। अगर वृक्ष पूछ ले तो वृक्ष बताइए, वृक्ष कौन सा वृक्ष हो जाएगा? तो वृक्ष ध्यान रखेंगे, अशोक वृक्ष है ना, अशोक वृक्ष, ठीक है। ये तो हो गई वृक्ष की बात। अगर आप लोगों को पुष्प पूछ ले तो पुष्प, उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प पूछ ले, पुष्प, तो क्या बोलोगे आंसर? तो आप ध्यान रखेंगे पलाश, क्या ध्यान रखेंगे? पलाश। और पक्षी पूछ ले तो आपको पता है भाई कौन सा? सारस है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे जो इस क्वेश्चन में पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार है मैथ्स का। यदि 1000 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। 3 वर्षों की बात कर रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करिए 20%, 10%, 25% या 15%। जल्दी से बताएं दोस्तों वार्षिक दर क्या होगी इस प्रश्न में। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 1000 की धनराशि में 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाती है तो वार्षिक दर बताइए। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां पर लिखिए मूलधन और यहां मिश्र धन। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल और मिश्र धन का मतलब अमाउंट, ठीक है। तो देखिए कितना दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है और यहाँ पर वो कितने 3 सालों में हो रही है? 1331। देखिए कैसे करेंगे, 3 सालों में हो रही है तो आप यहाँ पे रूट लगाइएगा, रूट लगा के सॉल्व जल्दी हो जाएगा। रूट लगा के करेंगे, ठीक है। ये किसका क्यूब है भाई? ये 10 का क्यूब है। किसका? 10 का क्यूब है। और ये 11 का क्यूब है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। किसके ऊपर आता है भाई? 1 का अंतर किसके ऊपर है? 10 के ऊपर आता है। 100% पे हमें निकालनी है ना वार्षिक दर, तो 10 दाएं 100, तो 10% इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो 10% वार्षिक दर आ रही है भाई। ऑप्शन बी को किस किस स्टूडेंट ने लॉक किया है? जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरहा, कजरी, रसिया या चेती? क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए निम्न में से यूपी में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दें भाई। बिल्कुल सही जवाब सी, रसिया गाए जाते हैं दोस्तों, रसिया गाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं, कजरी गाते हैं, सॉरी गलत ऑप्शन हो गया। कजरी सही जाएगा, कजरी, ठीक है। तो बारिश के मौसम में कजरी के गीत गाए जाते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट।
देखिए दोस्तों, मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और अंत में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा सभी। बताइए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए 750 रुपए की अंकित मूल्य वाली कीमत पतलून छूट के दौरान, मतलब 750 पे छूट दे गई है और उसको कितने रुपए में बेच दी गई है, 660 रुपए में। तो इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी है वो ही हमें बताना है। बताइए दोस्तों क्या दे रखा है एक तरफ आपके। बताइए क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। जिसको आता है पहले कमेंट सेक्शन में करते हैं, जिसको पहले से आता है। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट करिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला यहाँ पे, सेलिंग प्राइस दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 700 अंक। ये एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखेंगे, एक तरफ मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। देखिए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना दे रखा भाई, देखिए यहाँ पर कितना बताया इन्होंने, 750 रुपये, ठीक है। इसको कितने में बेचा जा रहा है, 660 रुपये में। कितने में, 660 में। यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है भाई, कमेंट करें। कितने का गैप दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 90 का गैप दिख रहा है। किसके ऊपर दिख रहा है दोस्तों, 90 का गैप दिख रहा है किसके ऊपर, 660 रुपये के ऊपर। किसके ऊपर दिख रहा है भाई, 660 रुपये के ऊपर दिख रहा है 90 का गैप। तो बताइए दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको। टर्मिनेट करिए वैल्यू को। देखिए 0 से 0 काटिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 2 जा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, 300 बट्टा। दोस्तों हमें लगता है यहाँ पर कुछ डाटा हमने मिस कर दिया है, थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई है। एक बार मैं इसको रफ करके वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 750 कमी किसके ऊपर आ रही है, 750 के ऊपर आ रही है ना। तो 90 का गैप आ रहा है, कमी 750 के ऊपर आ रही है, तो 100 पर हमें निकालना है, ठीक है। हमें 100 पर निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो 0 से 0 टर्मिनेट करेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ठीक है। और 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी 12% आ रहा ओवरऑल आंसर। इसका ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, 12%, यानी ऑप्शन बी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जिसको समझ में आ गया थंब इमोजी क्रिएट करें, जिसको समझ में नहीं आया कमेंट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, रीजनिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करिएगा जिनको आता है पहले से ही। बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। देखिए 100 से 21, 121 से 144, 144 से 169, कमेंट करें। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी बच्चे सॉल्व कर देंगे। देखिए नंबर जाने पहचाने हैं भाई, बिल्कुल सही है। 10 का स्क्वायर है भाई, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर क्या आएगा, 13 का स्क्वायर है, तो अगला क्या आएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन ए ही इसके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हर्षवर्धन ने किस स्थान पर भद्र विहार नामक केंद्र की स्थापना की थी। बताइए, काशी में, कन्नौज में, मथुरा में या हरिद्वार में। क्या राइट ऑप्शन होगा, हर्षवर्धन ने किस स्थान पर भद्र विहार नामक केंद्र की स्थापना की थी। कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो बिल्कुल सभी बच्चे बी ऑप्शन टिक करें, कन्नौज। जो बच्चे कन्नौज टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 9 देखिए, राजपत्र में कौन सा समास है। बताइए, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। राजपत्र में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कौन सा समास है इसमें। इसमें होगा तत्पुरुष समास दोस्तों, है ना। राजपत्र, राजा का पत्र दोस्तों, राजपत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे करेंगे। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमेंट करें भाई, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है। सलील, अंबु, समीर या नीर। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने की मिल सकता है ये क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल एक ही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी, क्योंकि ये जल का पर्यायवाची नहीं है, ये हवा का पर्यायवाची है। हवा कह लो, वायु कह लो, पवन कह लो, समीर हवा कह लो, है ना। तो ये हवा का, बाकी ये सलील, अंबु और ये नीर, ये तीनों के तीनों किसके,
जल के पर्यायवाची है, लेकिन ये समीर हवा का पर्यायवाची है, तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या का 45% 35 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, ठीक है, इसलिए क्लास को अंत तक वॉच करना है और आपको हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और देखिए, ठीक है। बताइए, मैंने अपलोड कर दी है सारी की सारी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी संख्या हमें नहीं पता है, तो सपोज वो हमारी संख्या x थी, इसका 45%, इसका 45% कितना है, 135 है। कितना है भाई, 135 है दोस्तों, ठीक है। अगर यहां से देखें तो ये लगभग 3 गुना दिख रहा है, 45 दूनी 90, हाँ लगभग 3 गुना दिख रहा है। कितनी बार कट रहा है ये, 3 बार। तो ये 100 क्या भाग में इधर आके गुणा में आएगा, तो 100 को 3 से गुणा करोगे जब आप, तो आपके पास जवाब निकल के आएगा 300। तो आपके लिए बिल्कुल 300 सही जवाब जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है भाई। ये किसमें है भाई, ऑप्शन बी में है। तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बताइए, बहुत ही शानदार है। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये आपके प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक आइडिया आपको लग ही रहा होगा कि यूपी पुलिस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इस दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कमेंट करिए। तो देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के ऐसे, तो हमें एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, MDH। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि स्पेस कम पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा इसको साइड में लिख देंगे ताकि फॉर्मूला बड़ा पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला नहीं, इसमें देखिए हम ध्यान रखना है MDH बराबर में MDH, इतना ध्यान रखो, ठीक है। M का मतलब होता है मैन, व्यक्ति है ना, D का मतलब दिन, H का मतलब हावर या घंटे, समय, ठीक है। तो देखिए लगाइए ऐसे क्वेश्चन में, पहले क्या बोल रहे हैं, 16 व्यक्ति, यानी इधर क्या 16 मल्टीप्लाई कितने दिन दे रखा है 15 मल्टीप्लाई हावर तो नहीं दे रखा, वो हमें निकालना है, बराबर इधर क्या दे रखा है 8 दिन, यानी डेज दे रखा है हमें, इधर मैन निकालने है ना, मैन इधर हमें निकालने। मैं इसको थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से, ठीक है। चलो मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं। हमें मैन निकालने कितने, मैन हमें निकालने, हमें डेज दे रखी है, हम यहाँ पे डेज लिखेंगे और हमें बस जो वैल्यू दे रखी है हमें वही लिखना है, ठीक है। जो नहीं दे रखी हम उसको नहीं लिखेंगे। चलो यहाँ पे हमें हावर नहीं दे रखा तो हमें हावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो वैल्यू ना दे रखी हो दोस्तों उसको ना लिखें, इसको मिटा दें आप। हावर यहाँ नहीं दे रखा तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो वैल्यूज खाली टर्मिनेट करिए, चलो वैल्यूज टर्मिनेट करिए। देखिए 8 दूनी कितना होगा, 8 दूनी 16, ठीक है, और 15 दूनी 30, यानी 30 आदमी को की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, 30 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, बहुत ही शानदार। BAG बैग का मतलब FED है, तो इसी प्रकार से गॉड का मतलब क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कमेंट करिए जिनको आता है। KSA KSB LSA LSB कमेंट करिएगा स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। BAG बैग का मतलब FED फेड है, तो इसी प्रकार से गॉड का मतलब क्या होगा दोस्तों। जब भी कोडिंग डिकोडिंग की रीजनिंग आती है तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट सीरीज के न्यूमेरिकल वैल्यूज पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे एक रिलेशन बता देता हूं। इसमें बन रहा है, जो यहाँ पर दे रखा है BAG बैग दे रखा है, ठीक है, और यहां दे रखा है FED फेड, ठीक है। अब ये कैसे बना वो देखिए। A आता आपके, B आता है 2 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर। अब आप खुद देखिए दोस्तों कैसे बन रहा है। देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 6, यानी कि +4 हुआ है, ठीक है। +4 हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर कितना प्लस हो रहा है, +4 हो रहा है भाई, +4 हो रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 1 है, यहां पर 5 है, यहां पर भी +4 हो रहा है भाई। हमें इस पेन से लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि +4 होते जा रहा है सभी में, ठीक है, हाँ +4 ही हो रहा है, ठीक है। अब आप कर लीजिए। तो देखिए गॉड दे रखा है G, अब मैं ओरली करिए इसको। G आता है आपके कितने पे, G 7 पे आता है। 7 में आप +4 करेंगे 11 होगा, और 11 पर क्या आता है,
क्या आता है, सभी को पता भाई क्या आता है, 11 पे क्या आएगा, क्या आएगा। चलिए अब दे रखा है ओ आता है आपके 15 पे, 15 में 4 जोड़ोगे आप लोग तो आपके पास क्या आएगा 19, और 19 पे क्या आता है, एस आता है। ठीक है, अब बताइए जी आता है 7 पे और ये आता है 4 पे, कैसे रिलेशन बनेगा इसमें, कैसे बनाओगे इसको। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, देखिए यहां पर इन्होंने क्या बताया, ये है जी आता आपके 7 पर और ये आपके 4 पर है, डी आपके 4 पर है। तो देखिए 7 से 4 माइनस हुआ, 3 माइनस करिए तो यहां पर जो आपके गॉड में जो डी लास्ट वाला दे रखा वो आता आपके कितने पे, 4 नंबर पर। 4 में से आप 3 माइनस करिए, 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो एक बचेगा और एक पे क्या आता है, ए आता है, यानी के एस ए। के एस ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए को टिक करें भाई, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, प्लूटो, पृथ्वी, जुपिटर या मंगल। कमेंट करिए दोस्तों, नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या राइट ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे क्या टिक कर रहे हैं, बिल्कुल पृथ्वी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी को दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार। मुरादाबाद निम्न में से किस कार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा, पीतल, स्टील या हीरा। ये कार हटाइए आप यहां से, किसके लिए प्रसिद्ध है, इतना ध्यान रखिए, है ना। ठीक है, मुरादाबाद किस निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, पीतल के लिए, स्टील के लिए या फिर हीरा के लिए। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए आप लोग टिक करेंगे, पीतल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, निम्न में से असंगत को पहचाना भाई, ए ई एफ डी बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। कैसे करेंगे, क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को करें लाइक, अपने सभी स्टूडेंट्स में शेयर करें दोस्तों, सभी मित्रों में शेयर करें क्लास को। क्या राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताएं। देखिए ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, यहां पर ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। यहां पर ऑप्शन में ही नहीं दिया है दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर डी ऑप्शन की जगह आपके जेड होना चाहिए था। ठीक है, तभी आपके ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए का अपोजिट दे रखा है जेड, लेकिन ई का अपोजिट नहीं दे रखा है एफ, तो असंगत कौन सा होगा, कमेंट करें। रुको, ऐसे नहीं होगा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे करें, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे कर दीजिए। देखिए आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए, पहले ए आता है 1 नंबर पर, ठीक है, ई आता है 5 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर और डी आता है आपके 4 नंबर पर। चलिए ऐसा देखिए, असंगत पहचानिए। देखिए ये सभी देखिए, अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए ये पी 5 पर आएगा, यहां पर देखिए दोस्तों गिनती बनती जा रही है। यहां पर देखिए 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, लेकिन यहां पर 7 आना चाहिए अगला नंबर, लेकिन यहां नहीं आ रहा है, तो यहां पे आपके लिए ए ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज बताइए। कमेंट करिए, 520 रुपए, 480 रुपए, 500 रुपए या 600 रुपए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी स्टूडेंट्स बताएं। बिल्कुल, हमें पूछा है साधारण ब्याज पूछा, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो पीआरटी, पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर और टी मतलब समय अपॉन में 100। ये लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं जैसा क्वेश्चन ने बोला है। तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है हमें, 1500 रुपए दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, 1500 रुपए। दर कितनी दे रखी है हमें, दर 8% की दे रखी है और समय हमें 4 साल का दे रखा है और 100 लगाइए। चलिए सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, वैल्यू टर्मिनेट करिए, जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 15 8 120 कर लीजिए, 120 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मतलब मल्टीप्लाई करना है, 12 चौक 48 यानी 480। 480 भाई जवाब जाएगा ऑप्शन बी। किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया है, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को टिक करें बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, जिसको समझ में आ गया ठीक, जिसको समझ में ना आया कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 18 देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है और एस आर की मां है, तो एस क्यू किस प्रकार से संबंधित है, एस क्यू से किस प्रकार से संबंधित है भाई, क्यू की नजरों से देखो, बताइए, दादा, पोती, दादा या मां। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके ये सामने, कमेंट करिए। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
बताइए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम इतना पढ़ेंगे, इतना सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, पी क्यू की बहन है। क्यू की बहन कौन है, यहां पर हम क्यू लिखेंगे। क्यू की बहन कौन है भाई, क्यू की बहन कौन है, पी है भाई। तो पी क्या है भाई, नेगेटिव। पी बहन है उसकी, ठीक है। क्यू की बहन कौन है, पी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आर पी का पिता है। पी का पिता कौन है भाई, आर है। पी का पिता कौन है, आर है, ठीक है। पी का पिता कौन है, आर है। तो देखिए जब आर पी का पिता है तो क्यू का भी तो पिता है, ठीक है। एस आर की मां है। आर की मां कौन है, यहां पर बैठी हुई आर की मां कौन, यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूं, आर की मां है, ठीक है। कौन है आर की मां, एस। कौन है भाई, यहां पर एस है। एस क्या है, आर की मां है। अब आगे क्या बोल रहा है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। जो जो एस है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, जब देखो पिता की माता, पिता की माता अपने कौन लगती है भाई, सिंपल सी बात है। पिता की माता कौन लगेगी, दादी लगेगी, है ना, क्योंकि दादा दादी लगेगी, है ना। हाँ उसकी माँ है ना, हाँ ठीक है। क्योंकि ये तो क्या है, ये माइनस में है ना, ठीक है। तो ये इसकी दादी लगेगी। आप लोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दादी लगेगी भाई, दादी, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए कौन सा शब्द आएगा। बताइए, जिस काम को करना बहुत कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, दुष्कर, पुष्कर, दुर्जय, दुराग्रह। कमेंट करिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी बच्चे जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को भी करें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी दोस्तों प्रेस करें। अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से। इंपॉर्टेंट है ये क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए, एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करना आप सभी को। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, एक ही ऑप्शन टिक करें, दुष्कर, ठीक है। तो जो कार्य करना बहुत कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, दुष्कर है ये कार्य। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्न में से किसका विवरण प्रस्तुत है। कमेंट करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य संघ की न्यायपालिका, मूलभूत अधिकार या संसद। क्या राइट ऑप्शन होगा, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आना चाहिए भाई सभी को। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्न में से क्या प्रस्तुत किया गया। दोस्तों सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को जवाब करना आपको कमेंट सेक्शन में। तो बताइए क्या ऑप्शन सही जाएगा। बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे क्या टिक करेंगे, बी ऑप्शन को टिक करेंगे भाई, संघ की न्यायपालिका। दोस्तों संविधान भाग में क्या संबंधित है, संघ की न्यायपालिका, ठीक है, संघ की न्यायपालिका। दोस्तों ऑप्शन बी को सही करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या राइट ऑप्शन होगा बताओ, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं ये सही है, ए वाला सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये गलत है, ए वाला सही है, ऑप्शन ए आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस क्लास के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो कमेंट करें, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन से डाउट हो तो दोस्तों, ठीक है। आज हमने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया, ये वाला भी दोस्तों आपके डेली मॉडल पेपर चल रहे हैं। आपको मैं टाइम बता देता हूं भाई, 9 PM डेली रहेगा ये यूपी पुलिस का टाइम, ठीक है। क्योंकि 8 PM पर दोस्तों अग्निवीर की क्लास आती है, ठीक है। और 9 PM पर आपके यूपी पुलिस की क्लासेस चलेंगी डेली बेसिस पर, ठीक है। आप सभी को जुड़ना है। अगर क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को करेंगे लाइक, अपने सभी मित्रों में शेयर करेंगे क्लास को, ठीक है। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं आपके लिए क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको क्लास देखना है, अपने सभी मित्रों में शेयर भी करना है, ठीक है। और दोस्तों आपने क्लास देखी तो आपको कुछ एनालाइज हुआ हो किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए मैथ्स से मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने इस क्लास के अंदर कराए हैं और डेली करा रहा हूं, और जो भी रीजनिंग से बनते हैं वो भी करा रहा हूं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो आपको एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करना है, सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो भाई पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी तक भाई जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग देखिए और एग्जाम से पहले जरूर पढ़िए दोस्तों, ठीक है। अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना दोस्तों, ठीक है। यही टाइम रहेगा 9 PM, कल मिलेंगे इसी टाइम पर, ठीक है।
कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।